हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैं 100 क्वेश्चन की पीवाई की सीरीज चला रहा हूं, तो क्लास 12 की जो कि उसी सीरीज में 34 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ठीक है, देखिए क्या करा था। एन बाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। देखिए मीन एंड वेरिएंस से अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर आपके सिलेबस में नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको फिर भी देख लीजिएगा। ऑफ द नंबर ऑफ हेड ऑफ टेंस, क्या पूछा रहा है, मीन और वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड ऑफ टेंस। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो कॉइन होता है उसको जब हम टॉस करते हैं तो क्या मिलता है, या तो हेड मिलता है या तो टेल मिलता है। तो एच हम मान लेते हैं, एच जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन टॉस, मतलब टेस्ट टॉस जो है हेड पाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। हमने लिख लिया। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट एक्स इज डिनोटेड, एक्स इज डिनोट सक्सेस ऑफ गेटिंग अहेड इन ए टॉस। मान लेते हैं कि जो x है वो क्या है, ये जो हेड पाने की मतलब प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, देन एक फार्मूला होता है। देखिए अगर हम क्या मानते हैं, जैसे देखिए पैरामीटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मीन का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। देन मीन एक्स का फार्मूला होता है n इंटू पी होता है। ठीक है, n इंटू पी, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, या n इंटू एच कह सकते हो। क्या कह सकते हो, n इंटू एच कह सकते हैं। कैसे n इंटू एच कह सकते हैं, मैं यहाँ और आगे लिख रहा हूँ इसको, n इंटू एच लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो एच है ये हेड की प्रोबेबिलिटी और n नंबर ऑफ टॉस, कितनी बार टॉस किया गया, तो ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो जो n है हमारी, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास 4 है। क्यों कि 4 टाइम्स किया गया। कितनी टाइम्स किया गया है, 4 टाइम्स इसको टॉस किया गया, इसलिए हमारे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हमारे पास हो जाएगा कि n इंटू एच, तो n की वैल्यू 4 होगी, h की वैल्यू जो गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ h है, हेड है, इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं मीन ई x इज इक्वल टू 2, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाएंगे, देखिए क्या करते हैं। अब हम अगला पॉइंट पे किस पे आएंगे, अगला पॉइंट क्या है कि वेरिएंस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस का एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। वेरिएंस का फार्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, क्योंकि हमने एक्स माना है ना। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एच इंटू टेल, एच इंटू टेल, मतलब हेड एंड टेल, हेड की प्रॉपर्टी और टेल की प्रॉपर्टी। ठीक है, हेड एंड टेल दोनों की प्रॉपर्टी लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 4 इंटू हेड की क्या है 1/2 है और टेल की कितनी है 1/2 है, इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि मीन बताइए और क्या बताइए, वेरिएंस बताइए, इसका फाइनल आंसर हमको मिल गया। तो ये हमारा आंसर मीन का हो जाएगा, हमारा वेरिएंस का हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। अगर यहीं पर टेल पूछता तो टेल की एन इंटू टी करते थे। ठीक है, हमने हेड एच और टी माना। अगर मान लीजिए पी मानते क्यू मानते तो पी और क्यू ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एन और एम मानते तो एम और एन ले लेते। ठीक है, जैसा भी आप मानेंगे उस हिसाब से फार्मूला बनेगा। बट ये होता है कि जब मीन्स पूछेगा तो एन का मल्टीप्लाई कर देंगे जिस प्रोबेबिलिटी का पूछेगा, और अगर वेरिएंस पूछेगा तो उन दोनों प्रॉपर्टी का मल्टीप्लाई करने के बाद एन की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम मीन और वेरिएंस आसानी से निकाल सकते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक दे दें, उसको जाकर देखें, टेलीग्राम को देखें और ये वीडियो आप पूरा देखें। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।